नंददास भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नंददास। आज हम पढ़ेंगे विशेष कवि नंददास के बारे में। नंददास ये अष्टचाप के कवि हैं। ये सूरदास के बाद महत्वपूर्ण कवि हैं। जन्म हुआ 1533 ईस्वी में। स्थान है उत्तर प्रदेश के पूर्व नामक जगह पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा है, हिंदी में भक्त कवियों में नंददास प्रथम कवि हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से नायिका भेद पर रसमंजरी शीर्षक से पुस्तक लिखी। रसमंजरी शीर्षक पर पुस्तक लिखी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है। रामचंद्र शुक्ल अष्टचाप में सूर के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। और कवि गढ़िया नंददास चढ़िया। हिंदी में भक्ति काव्य व लौकिक काव्य की कड़ी को जोड़ने वाले कवि हैं नंददास। भक्ति काव्य व लौकिक काव्य को जोड़ने कड़ी के कवि हैं नंददास। अष्टचाप के कवियों में सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय कवि नंददास हैं। रास पंचदाई के आधार पर जड़िया कवि से विभूषित किया गया है नंददास को, रास पंचदाई रचना के आधार पर। गोकुलनाथ की रचना है 252 वैष्णवों की वार्ता। इसमें तुलसी का छोटा भाई बताया गया है नंददास को। मूल गोसाई चरित्र में तुलसी का गुरु भाई माना है नंददास को, समान माना है। मूल गोसाई चरित्र जो रचना है वह है वेणी माधव दास की। आगे है तुलसी व सूरदास के समकालीन। यह पता लगा नागरिक प्रचारणी सभा की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि तुलसी व सूरदास के समकालीन रहे हैं नंददास। नागरिक प्रचारणी सभा रिपोर्ट में नंददास के नाम माला ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति के आधार पर माना गया है इनको समकालीन। तुलसी के अनुकरण पर नंददास ने श्रीमद् भागवत की कथा पद्य में लिखी थी। उसमें लिखा था भागवत दशम स्कंद। नंददास विक्रम की 17वीं सदी के पूर्वार्ध में हुए थे। 17वीं सदी के पूर्वार्ध में पहले में। राम कुमार वर्मा की कोटेशन है, भ्रमर गीतों में नंददास का भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। इसमें 216 छंद हैं। शुक्ल ने 4 रचनाएं बताई, रास पंचदाई, भंवर गीत, अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ नाम माला। शुक्ल जी ने इन्हीं 4 रचनाओं को मुख्य माना है। बचत सिंह ने 11 रचनाएं बताई हैं। भंवर गीत में 216 छंद हैं। उद्धव व गोपियों के संवाद पर आधारित है भंवर गीत। अनेकार्थ मंजरी रचना है, एक प्रकार से वो पर्याय ग्रंथ है। इसमें दार्शनिकता का पुट है और 228 पद्य है। नाम माला में नामों का कोश पद संख्या इसमें 308 है। नाम माला में रसमंजरी यह नायिका भेद से संबंधित कृति है। भानुदत्त की रसमंजरी पर यह आधारित है। 270 पद्य है। रसमंजरी नायिका भेद से संबंधित कृति। श्याम सगाई राधा कृष्ण की सगाई का वर्णन है। इसमें 63 पद्यों में रचित है श्याम सगाई। अगली रचना है रुक्मणी मंगल। ये विवाह काव्य है। इसमें 90 पद्य है।
और रुक्मणी हरण पर आधारित है ये रुक्मणी मंगल रचना। भाषा दशम स्कंद, यह श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का अनुवाद है। सुदामा चरित, यह सख्य कोटि की रचना है। विरह मंजरी, इस भावात्मक काव्य में नायिकाओं का विरह वर्णन है। विरह मंजरी, इसमें 12 मासा का वर्णन भी है। मान मंजरी अमरकोश के आधार पर है लिखा इसे, और इसमें एक प्रकार का यह पर्याय कोश है, भाषा विषयक है यह। रूप मंजरी लघु प्रमाणाख्य काव्य है, इसे 1568 में लिखा गया। रस मंजरी, ये भी एक प्रकार से नायिका भेद पर आधारित है। सिद्धांत पंचधाई, इसमें कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। भक्ति सिद्धांत से संबंधित ग्रंथ है यह सिद्धांत पंचधाई। रास पंचधाई लौकिक और पारलौकिक प्रेम को समन्वित रूप से प्रस्तुत इसमें किया गया है, लौकिक और पारलौकिक प्रेम को। रास पंचधाई रोला छंद में है, इसमें 5 अध्याय हैं। पंचाध्यायी 5 अध्याय हैं। इसे हिंदी का गीत गोविंद भी कहते हैं। रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद भी कहते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? वियोगी हरि कहते हैं। अनेकार्थमाला, यह भी शब्दकोश है 111 पद्यों में। अगली रचना है नाम चिंतामणि। नंददास पदावली, इसमें 12 प्रकरण है। शुक्ल ने कहा है जैसा कि नाम से ही प्रकट है, कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासाद युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। तो ऐसा रास पंचधाई के लिए कहा है कि इसमें अनुप्रासाद युक्त साहित्यिक भाषा है। सूर ने कहा है, सूर ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया है, चुने हुए संस्कृत पद विन्यास इत्यादि की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई है। ऐसे ये शुक्ल ने परिभाषा दी है। आगे है शुक्ल की परिभाषा। नंददास सूरदास के समकालीन थे। इनका कविता काल सूरदास की मृत्यु के पीछे संवत 1625 या उसके और आगे तक माना जा सकता है। राम कुमार वर्मा ने कहा है, नंददास विठल दास द्वारा स्थापित अष्टछाप के प्रसिद्ध कवियों में साहित्यिक महत्व के दृष्टिकोण से सूर के बाद इन्हीं का स्थान है। राम कुमार वर्मा। नामदास के छप्पे से ज्ञात होता है कि नंददास चंद्रहास के सुहृद भाई थे। ऐसी परिभाषा राम कुमार वर्मा ने दी है। अगली परिभाषा है, नंददास ने 16 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें रास पंचधाई व भंवर गीत मुख्य हैं। बाबू गुलाब राय की परिभाषा। इन्होंने एक एक पद को काट छाट कर उसे नगीनों का सा सौंदर्य प्रदान किया है। गुलाब राय की परिभाषा। गुलाब राय, सूरदास ने चलती हुई भाषा का स्वाभाविक माधुर्य दिखाया है और नंद ने उसे शब्द अलंकारों से विभूषित कर दिया है। गुलाब राय। नंददास का भ्रमर गीत अधिक लोकप्रिय है। इसमें भावुकता के साथ दार्शनिकता का प्राधान्य है। नंददास की गोपियों में बुद्धि का बाहुल्य है। उन्होंने उद्धव को दर्शन की ही तर्क भूमि में पछाड़ने का प्रयत्न किया है। उनमें भावुकता और हास्य की भी कमी नहीं है। इस प्रकार से नंददास का पूरा होता है।